बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ रहे हैं उसमें पिछला क्लास में जो है क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखे थे और क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, कन्वर्जन देखते हैं उसका। लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना उसका कन्वर्जन क्या होता है। एक चीज़ तो 10th में जानते होंगे, नहीं जानते देख लीजिए अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है ना। अब यहाँ से ये जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर सिर्फ लिखे साइन थीटा तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो होगा प्लस माइनस होगा, है ना, यही है। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर थीटा है उसको कॉस में चेंज करना है, या कॉस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा साइन निकालना है तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। कॉस का अगर वैल्यू दिया हुआ रहे, साइन अगर पूछ दे तो इसी का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी से आया, किससे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो है जानते हैं, इसी को जो है लेफ्ट राइट करके जो है हम क्या निकाले, साइन दिया हुआ रहेगा तो इससे कॉस निकाल लेंगे, और कॉस दिया हुआ रहेगा तो साइन निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं ना, बोथ साइड डिवाइड करते हैं। बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से इधर भी या इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करेंगे, इसी से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए हमको भी साइन पे ही लाना है, कॉस नहीं साइन से डिवाइड करते हैं। देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी और साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब इसको खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये किए ना, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये है ना। तो क्या होगा, अब देखिए ये कुछ नहीं है, पूरे के नीचे में क्या है 1, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, पलटी मारते हैं, इसी को क्या करते हैं, पलटी मारते हैं। इसी को अगर पलटी मारे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या हटेगा, इसका जब ये स्क्वायर हटाएगा तो इधर आके रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर साइन थीटा, इधर प्लस माइनस, ठीक है। साइन थीटा बराबर एक फार्मूला क्या आ गया था, यही ना आया था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, और एक ये आया, ठीक है। साइन थीटा बराबर ये भी होता है और साइन थीटा बराबर ये भी होता है, ठीक है। किससे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी को सॉल्व किए तो उसी से आया, ये भी आता है, ठीक है, और ये भी आता है, और एक आता है, एक और आता है, ठीक है ना। एक होता है साइन थीटा इक्वल्स टू, एक होता है साइन थीटा इक्वल्स टू
यानी देखिए एक साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो गया, यही दो वैल्यू आ गया, है ना। अब फिर एक और आता है क्या, यही इक्वल टू होता है टेन थीटा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस। ठीक है, बोलिए यहाँ भी प्लस ही होता है। अगर साइन थीटा दिया हुआ रहे, यहाँ पे साइन थीटा, अगर साइन थीटा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब याद रखने का है। ठीक है, बार बार देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। यानी साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, यही है, और प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और टेन थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा अगर दिया हुआ रहे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखें। ऐसे दिया हुआ रहेगा तो, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो ये निकाल लेंगे। मतलब साइन थीटा, जो साइन थीटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा बराबर एक चीज़ तो जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हमको कॉस थीटा निकालना है, तो ये तो जाएगा किधर, ये प्लस में है, उठ के आएगा इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये इस पे आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही आ गया। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी में हम इससे पिछले इसमें जो किए, इसको जो निकाल लेते हैं, साइन से डिवाइड किया, तो अब यहाँ हम कॉस से डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी और कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब ये हटाएंगे, अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा। यानी इसको देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट के 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यानी क्या आ गया, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू ये। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 है। फिर अब इसको क्या करेंगे, पलटी मार देंगे। जब ये पलटी मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये इसका ये हटेगा, छतरी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। यानी कॉस थीटा इक्वल टू ये भी होता है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू ये भी होता है, और एक होता है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू एक और होता है कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस। अब इस सबको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसी से हमको 10 निकालना है, 10 निकालना है, 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ से 10 थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन का अभी कितना वैल्यू, देखिए ढेर सारा वैल्यू, मतलब 3 तो वैल्यू था, ये क्या था, इसी को अगर देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर प्लस माइनस, एक तो ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर में साइन थीटा रहेगा, नीचे में
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये रूट अंडर प्लस माइनस, यही नहीं होगा बताइए, यही होगा। टेन थीटा बराबर, ये वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये तो ठीक है, ये मेमोरी पे विश्वास है। और ये देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए अगर टेन थीटा रहे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और साइन थीटा का वैल्यू ये होता है, अभी तुरंत देखें, और फिर कॉस थीटा का वैल्यू ये होता, रख दिया है ना। अब इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, जितना ये देखे ना इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है करा, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 और इसका अब देखिए किस क्वाड्रेंट में वो दिया हुआ है। ये जो है वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। तब का रहा है cos A इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा नंबर है tan A इक्वल टू क्या होगा। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए ना। देखिए पहले चेक कर लेते हैं इसकी क्वाड्रेंट में 3π/2, यानी यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इससे π/2 से ज़्यादा और 3π/2 से बीच में, यही इसी क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब देखिए हमको निकालना क्या, कॉस थीटा। अभी देखें कॉस ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ए है ना, ए है, ए है, ए है, ए है, यानी 3π/2, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं, इसी को लगाएंगे, प्लस माइनस 1 माइनस 3π/5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 9/25। अब इसी को अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसी को अगर करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इसका एलसीएम अगर लेते हैं, देखिए ना, इसी को अगर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, एलसीएम लिए 25, इधर किए 25 माइनस 9, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, नीचे से तो 5 आ जाएगा और ऊपर में क्या आएगा बताइए, नीचे में तो 5 आ जाएगा, ऊपर 16 यानी 4, 4/5 प्लस माइनस। देखिए है आंसर, बिल्कुल यही है, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस क्या होता है, AST, ASTC, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में हमको क्या निकालना था, साइन निकालना था ना, पॉजिटिव। आंसर तो यही है दिया हुआ, कॉस इतना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब बताइए कॉस में अगर निगेटिव लेते हैं तो वो निगेटिव को क्या करेगा, खा जाएगा, निगेटिव को खा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं इतना इक्वल टू ये होगा, ठीक है। आंसर यही है ना, आंसर यही है। अब इसमें से चेक कर लेते हैं पॉजिटिव साइन होगा कि निगेटिव होगा। AST इसमें क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, और यहाँ पॉजिटिव साइन वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो है कॉस मेरा पॉजिटिव होता है। इसीलिए क्या होगा, सॉरी कॉस है ना, कॉस A इक्वल टू -4/5। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं हुआ, पता चला इस क्वाड्रेंट में जो है वो क्या होता है, कॉस। इस क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस वो क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए अगला क्या था, अगला था tan A का वैल्यू निकालना था, tan A का वैल्यू निकालना था, tan A का वैल्यू। अब देखिए साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, है ना, साइन का निकल गया, tan A साइन A अपन कॉस A। साइन A का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, -3/5 है ना, और इसका कितना है, -4/5, माइनस से माइनस कट गया,
5 से 5 कट गया, यानी 3/4 3/4, ठीक है, यही होगा आंसर। और वो और जो प्रॉपर्टी बताया उससे भी बना सकते हैं, ठीक है, यही है आंसर। अगला क्लास में जो है इससे आगे देखेंगे, ये प्रॉपर्टी जहाँ से देखे उससे आगे कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।